तो खाली हाथ नहीं आया है। 8 करोड़ 29 लाख रुपया लेकर के कब आपके दरवाजे पर आया है। और एक तरफ जो है जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं ये देखने। और सोना के पालना पर झूलने वाला गांव के गरीबी को नहीं जानता। अगर गांव के गरीबी को कोई जानता है तो कदवन खो में क्या तमीज सीखे हो राजा जी। बोलते हो हम राजा हैं और ऐसे आकर के गांव में बोलेगे ये पैसा आ गया तो भनवा कोनो अपन बाप के यहां से ले आया। धुरकी मुख्य सड़क से शिवरी गांव होते मिर्चैया तक 9 किलोमीटर सड़क निर्माण 8 करोड़ 23 लाख एवं कुंभा कला गांव से रक्सी सिवाना तक 2.5 किलोमीटर 2 करोड़ 23 लाख की लागत से पथ निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। सड़क का शिलान्यास मंगलवार को क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही ने गांव के बुजुर्ग ग्रामीण के हाथों नारियल तोड़कर कराया। इस दौरान विधायक भानु ने शिवरी गांव के मध्य विद्यालय पर शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विरोधी हमसे 15 साल का हिसाब मांगते हैं, जिसका हिसाब मैं आज शिवरी गांव में जनता के बीच देने आया हूं। मैं डंके की चोट पर यह कह सकता हूं कि गढ़ परिवार के लोग 7 बार विधायक बने, लेकिन धुरकी से शिवरी मिर्चैया सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में थी। इस पर वाहन तो क्या पैदल भी चलना मुश्किल था, लेकिन पूर्व के विधायकों ने अपने समय में एक टोकरी माटी भी नहीं डलवाना चाहा। विधायक शाही ने कहा कि वैसे लोग हमसे हिसाब मांगते हैं, जिसका हिसाब मैं आज दे रहा हूं। शाही ने कहा कि जो कुंभा कला की सड़क था वह काफ़ी दयनीय स्थिति में हो चुका था, जिसका निर्माण के लिए उन्होंने आज शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि लोग क्षेत्र में घूम घूम कर जनता को गुमराह करते हैं और हिसाब मांगते हैं कि उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर उन्होंने करीब धुरकी थाना क्षेत्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से व इससे अधिक लागत से सिर्फ सड़क बनवाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी, हर गांव में सड़क बनवाया है, जो विकास के पैमाने दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो विधायक हुए हैं वह जनता के बीच आकर अपना हिसाब दें, जिस तरह से मैं हिसाब दे रहा हूं। उन्होंने पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस परिवार के लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उसे जनता के गरीबों का हाल क्या जानेंगे। शाही ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, मेरा कंधा बंदूक ढोने से मजबूत नहीं हुआ है, बल्कि इस क्षेत्र की 350 कन्याओं बहनों की शादी करने में डोली उठाने से मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे इस क्षेत्र से कभी झुकाव नहीं सकेगा कोई। उन्होंने यह भी कहा कि आज भाजपा सरकार की देन है कि गांव में भी 20 घंटा बिजली मिल रही है। जो पहले गढ़ दरबार में सुख सुविधा उपलब्ध हुआ करता था, आज भाजपा की सरकार ने वह सुख सुविधा एक गरीब के घर भी उपलब्ध कराने का काम किया है। इस दौरान कार्यक्रम का अध्यक्षता मंडल संयोजक अखिलेश यादव, संचालन एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम ने किया। वहीं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री इंद्रमणि जायसवाल, भगत दयानंद यादव, शालिग्राम गुप्ता, श्याम किशोर विश्वकर्मा, संतोष जायसवाल, रीना देवी, तेजू कोरवा, राम प्रवेश गुप्ता, संजय जायसवाल, दामोदर जायसवाल, उपेंद्र चंद्रवंशी, उदय चंद्रवंशी, शशि कमलापुरी, राम प्रवेश यादव, हरिलाल सिंह, विनोद कोरवा, रामदास भुइयां, शहादत अंसारी उपस्थित थे। यह धुरकी पीडब्ल्यूडी रोड से सिवरी होते हुए मरचैया तक जो जर्जर सड़क था, लगभग 9.25 किलोमीटर इसका लंबाई है। और यह लगभग 19 साल पहले बना हुआ सड़क का आज फिर से नवनिर्माण करने के लिए आपका बेटा आपके गांव में आया है, तो खाली हाथ नहीं आया है। 8 करोड़ 29 लाख रुपया लेकर के तब आपके दरवाजे पर आया है। वो आपके भविष्य को बनाने आया है, आपके किस्मत को बनाने आया है, आपके परिवार को बनाने आया है। सड़क टूटा हुआ था और जब सड़क नहीं था तो वह परेशानी आप लोगों ने झेला है। हम लोग भी आते जाते रहते हैं, हम लोग को तो कभी कभार झेलना पड़ता है, लेकिन जो लोग को रोज आना जाना है धुरकी, जो लोग को रोज आना जाना है टाटीबेरी, उन लोगों को कितना कष्ट हुआ होगा हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब जो 8.5 करोड़ रुपया के लागत से आपका यह 9.25 किलोमीटर सड़क बनने वाला है, यह सड़क ऐसा बनेगा जैसे
अंबा खोया से लेकर के और नगर उतारी तक पीच हम लोगों ने बनाया है। चौड़ा उतना तो नहीं बनेगा, लेकिन पीच वैसा ही बनेगा कि 20 साल तक इस सड़क को फिर कुछ नहीं होगा। सड़क विकास का आईना है। सड़क के बिना हम विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। सड़क से हर लोग जुड़े हुए हैं। इतना आना जाना, बेटी बहन, सारे लोग सड़क से जुड़े हुए हैं। चूंकि मैं जंगल में पैदा लिया हुआ हूं, आपका बेटा जैसे कदवा खो में है, जैसे केतमा खो में है, जैसे सिवरी खो में है, वैसे ही हमारा कदवन भी खो में है। हम शहर में पैदा नहीं हुए और इसीलिए बार बार हम इस बात को बोलते हैं कि सोना के चम्मच से दूध पीने वाला, सोना के खिलौने से खेलने वाला और सोना के पालना पर झूलने वाला गांव के गरीबी को नहीं जानता। अगर गांव के गरीबी को कोई जानता है तो कदवन खो में पैदा लिया हुआ बेटा जानता है कि गांव के लोगों को तकलीफ कितना होता है। राजनेता आते हैं, सिवरी में मजबा लगाते हैं, अब रेडी उठा के भर पेट हमरा करी जाते हैं। उनका काम यही है, आएंगे, हाला करवाएंगे और भानु जी के गरियाएंगे और फिर झोला ढुटूंगा बांधेंगे और दूसर गांव में जाके गरियाएंगे। आए थे एक नेताजी, नाम तो नहीं लेना चाहिए, सांझ के समय है, नाम ले लेने के बाद जाकर नहाना पड़ेगा हम लोग। बोल रहे थे भानु जी से 15 साल का हिसाब मांगिए, भानु जी से 15 साल का हिसाब मांगिए। सिवनी गांव में कहा उन्होंने, मैं आज सिवनी गांव से उस बात का जवाब देना चाहता हूं। आपको आपके बड़े भाई, बड़े राजा को 1985 से लेकर के 1990 तक 5 साल मौका मिला और 2009 से लेकर के 2014 तक आपको मौका मिला। 10 साल जो स्वर्ग में चले गए हम उनका बात नहीं कर रहे हैं, जो हम नरक में हैं उनका बात हम कर रहे हैं, जो जिंदा है हम उनका बात कर रहे हैं। ये 10 साल दोनों भाई आप लोग विधायक रहे और भानु प्रताप शाही भी लगभग 13 साढ़े 13 साल आप विधायकी हमारा दोनों तीनों मिलाकर के होने वाला है। हम 13.5 साल का हिसाब लेकर के जनता के बीच में बैठे हुए हैं। राजा बाचा, मेरे चुनौती को कबूल करो और सिवरी गांव में आओ, अपना आप 10 साल का हिसाब दो, 13.5 साल का हिसाब देने के लिए भानु प्रताप शाही सिवरी गांव में आकर के बैठा हुआ। आओ इस सड़क के पास खड़े हो जाओ और आंख बंद करके ईंटा फेंको। अगर वह ईंटा स्कूल पर गिरेगा तो सिवरी का स्कूल बोलेगा कि भानु प्रताप शाही ने रांची से ला करके सिवरी में बैठाने का काम किया है, यह स्कूल बोलेगा। हमसे पूछते हो कि हमने क्या किया? भानु प्रताप शाही का कंधा इसे नहीं मजबूत हुआ है, ये राइफल टांग करके नहीं मजबूत हुआ है, या लोहा का राइफल नहीं ढोया है, या गरीब के बेटी का डोली ढोया है, इसलिए आज उसका कंधा मजबूत हुआ है। इसलिए गरीब आज भानु प्रताप शाही के साथ खड़े हैं। 350 बेटी का ब्याह पूरे देश में अगर कोई विधायक कराया है तो आपका विधायक, आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने 350 बेटी का कराया है। और हम अपने जीवन में लक्ष्य रखा है कि मरने से पहले कम से कम 1000 बेटी का डोली उठाएंगे, तब हम जाएंगे। ओकरा से पहले बजर भी मारेगा तो हम मरने वाला नहीं है। यह राजा जी, ताहिर मियां, आप लोग भी सुन लो। आप लोग हमको बोलते हो बार बार, क्या समझ लियो 5 लाख जनता का हम विधायक है? अरे तरे तोड़ मोर बाप दादा, क्या तभी सीखे हो राजा जी? बोलते हो हम राजा हैं और ऐसे आकर के गांव में बोलेगे ये पैसा आ गया तो भनवा तो अपन बाप के यहां से ले आया। आप विधायक थे, ठीक है, धुरकी में भोमा नहीं बैठाए, नगरों में कहा भोमा बैठाए होंगे तो अपन ससुर के पैसा से बैठा थे का?
कोई किसी का बाप दादा को उकतेगा, लेकिन यह आदमी हमारा मरा हुआ पिताजी को भी बाप दादा उकटने का काम कर रहा है। इतना नालायक लोग, इसीलिए इन लोगों को बोलते हैं कि दिमाग इन लोगों का खपतान हो गया। बहुत लोग तीर धनुष में घूम रहा है, बहुत लोग हाथी पर चढ़ के घूम रहा है, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी में घूम रहा है, कुछ लोग लालटेन भी लेकर के घूम रहा है। ए भाई, घूमना है घूमिए, लेकिन चाहिए खाइए कहाँ, सांझ के खूंटा पर जरूर चलाइए। यही आग्रह है, यही निवेदन है, यही विनती आप लोगों से है। खूंटा कहाँ है? कहाँ है खूंटा? कहाँ है खूंटा? कहाँ है खूंटा? नरेंद्र भाई मोदी, गरीब का खूंटा, दलित का खूंटा, आदिवासी का खूंटा, पिछड़ा का खूंटा, किसान का खूंटा, नौजवान का खूंटा, माता का खूंटा और पिता का कोई खूंटा है तो देश में एक ही खूंटा है, 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी। और मोदी जी ने घोषणा किया है कि भाजपा का सरकार बाबूलाल मरांडी आदिवासी बेटा के देख रेख में अगला बार बनेगा। सरकार बनेगा तो जितना बेटी बहन है गो दीदी योजना लागू करके महीना पहला महीना से 2100 पूरा जीवन दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा करने का काम किया है। और ये जो ताहिर मियां घूम रहे हैं, हम ताहिर मियां जी को एक ही बात कह करके जा रहे हैं, ताहिर जी हमारा चुनौती स्वीकार करो। तुम जाकर के रमुना में भाषण देते हो, तुर्की साफ हो गया भानु प्रताप शाही का। ताहिर मियां, राजा मियां, दोनों को साथ के नहीं पटके धुरकी में, तो भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं, भानु प्रताप शाही हमारा नाम नहीं। आज ये चुनौती स्वीकार करने के लिए सिवनी के